बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस के टाइप्स के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था माउस के बारे में, टच पैड के बारे में एंड ट्रैक बॉल के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टच स्क्रीन के बारे में, लाइट पेन के बारे में, जॉयस्टिक के बारे में एंड पॉइंटिंग स्टिक के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन स्टूडेंट्स जैसे कॉमन जो है वो एक नेम जो है वो आम तौर पे आप लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो टच स्क्रीन एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होती है। यूज़र जो है ये स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है वो टच कर सकता है अपनी फिंगर के साथ या स्टेलस के साथ। अब यहाँ पे बात माइंड में ये आ रही है कि क्यों करता है इस्तेमाल। जैसे स्टूडेंट्स हमने कोई इनपुट देनी होती है तो अब यहाँ पे टच स्क्रीन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें क्या है कि आप अपनी फिंगर के साथ या स्टेलस का इस्तेमाल करते हुए, लाइट पेन का इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो इनपुट जो है वो दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे टच स्क्रीन जो है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले जो है वो एक डिवाइस है जो कि आपके टच एरिया को डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि टच स्क्रीन्स जो हैं ये मल्टी टच भी होती हैं। यानी कि इसका बात का मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपने किसी भी टच स्क्रीन के ऊपर अपनी फिंगर के साथ, दो फिंगर के साथ अपनी पिक्चर को इनलार्ज कर सकते हैं या उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि एक यूज़र का हाथ है और ये टच स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये कोई चीज़ प्रेस करने लगा है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी फिंगर के साथ इनपुट देगा। तो टच स्क्रीन मोस्टली जो है वो इस्तेमाल जो होती हैं बेसिकली मोबाइल बेसिस में और एटीएम मशीन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। अब यानी कि इसके अलावा भी लैपटॉप्स भी आ रहे हैं टच स्क्रीन, कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, ओवन भी आ रहा है, वॉशिंग मशीन भी, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें टच स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टच स्क्रीन का। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि यूज़र जो है वो स्क्रीन के इसके साथ जो है वो टच स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है अपनी जो है वो फिंगर के साथ या स्टेलस या लाइट पेन के साथ, यानी कि किसी एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस को इस्तेमाल किए बगैर जो है वो टच स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकता है जी। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, जैसे नाम से जाहिर है एक पेन की तरह होता है, ठीक है जी। और ये कंप्यूटर के साथ जो है वो वायर के ज़रिए जो है वो अटैच किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इसमें दिखाया डायग्राम में कि जैसे ये यूज़र है, इसके हाथ में एक पेन है, इसको लाइट पेन बोलते हैं, ठीक है जी। लाइट पेन किस लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? लाइट पेन जो है हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब यूज़र स्क्रीन पे, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे वो कोई भी स्क्रीन हो, उस पे अपने लाइट पेन के ज़रिए किसी स्पेसिफिक एरिया को टच करता है तो ये पेन उसके स्पेसिफिक एरिया के दी गई इनपुट को, इंफॉर्मेशन को बेसिकली वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो लाइट पेन बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो ये ज़्यादातर जो है ये इंजीनियर्स और जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये लाइट पेन जो है वो बेसिक सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है, इसके में ज़्यादा जो है वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो लाइट पेन है इसका जो है वो ये सेंड करता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को जब हम स्पेसिफिक किसी एरिया को टच करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट्स वो है स्टेलस की। तो स्टाइलस या स्टेलस इसको पढ़ते हैं। तो स्टेलस हमारे पास ये इसकी जो है वो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन भी बताई हैं, ड्राइंग है, ये सर्फिंग द नेट है, प्ले गेम है, नोट टेकिंग है। तो यानी कि डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करने के लिए, राइट करने के लिए, गेम खेलने के लिए हम स्टेलस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऊपर इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया ये मैसेज वगैरह टाइप करने के लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बात की कि टच स्क्रीन जो होती हैं ये इस पर आप अपने फिंगर के साथ या स्टेलस के साथ जो है वो इनपुट दे सकते हैं। तो स्टेलस क्या हुआ? स्टेलस एक सिंपल सा जो है वो स्मॉल एक पेन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनपुट देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक। तो स्टूडेंट्स पॉइंटिंग स्टिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
पॉइंटिंग स्टिक जो है हमारे पास ये कीबोर्ड की 4 कीज़ के दरमियान में होती है और ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है जी, एक पेंसिल जैसे इरेजर होती है उस तरह जो है वो ये दिखने में आपको जो है मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर में ये दिखाया, देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर का निशान आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, पॉइंटिंग स्टिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टिक क्यों नहीं है, तो ये हरगज स्टिक नहीं होती, ये बस इसका एक नाम है पॉइंटिंग स्टिक, इसको स्टिक नहीं समझना। तो ये कीज़ की जो है वो 4 कीज़ के दरमियान में होती है, GH W एंड B में। यहाँ पे 4 कीज़ हैं, G है, H है, W है एंड B, इनके दरमियान में। अब यूज़र इसका इस्तेमाल क्या है स्टूडेंट्स, जब यूज़र इसको टच करता है तो आपके जो उसका माउस का कर्सर होता है वो मूव करने लग जाता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, यानी कि और इसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर माउस यूज़ करना है तो इसको प्रेस करना पड़ेगा पहले। इसका मतलब है इसको प्रेस करने से क्या होगा कि आपके माउस का जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल क्या है, मोस्टली जो है वो नोटबुक कंप्यूटर के साथ जो है वो ये पॉइंटिंग स्टिक जो है वो इस्तेमाल होती है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक जैसे कि आपको मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि ये नीचे जो इसके यहाँ पे है ये इसको बेस कहते हैं। ठीक है जी, ऊपर ये वाली जो चीज़ है इसको हम स्टिक बोलते हैं। तो जॉयस्टिक बेसिकली हमारे पास क्या है, ये 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, एक हमारे पास है बेस और एक है हमारे पास स्टिक। तो अब इसको हम बेसिकली अगर बात करें तो इसको ही डिफरेंट डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने से मुराद ये है कि जैसे कि आप लोग माउस को इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जो है वो एक जॉयस्टिक जो है ये माउस के फंक्शन की तरह या ट्रैक बॉल के फंक्शन की तरह जो है वो काम करती है। तो इसको सबसे मोस्ट जो है इसका इस्तेमाल है वो है स्टूडेंट्स कि ये कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है जी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सोर्स डाटा इनके डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।